हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट के ही कुछ एमसीक्यूज बट बेस्ड ऑन फ्यूल्स। इसके पहले जो है मैंने रैंकिन साइकिल पे जो है वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो उसके एमसीक्यूज देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड होंगे थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करने वाले फ्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो एक जनरल लेआउट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कोल हैंडलिंग प्लांट का, CHP मतलब कोल हैंडलिंग प्लांट का। ठीक है, तो ये यहाँ पे है आपके वैगन ट्रिपलर से जो है कोल आता है, ये हॉपर में भरा जाता है एंड फीडर के थ्रू ये कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। कन्वेयर बेल्ट से ये जाता है क्रशर हाउस की तरफ। ठीक है, जहाँ पे जो कोल है वो क्रश किया जाता है। ठीक है, ये क्रश होने के बाद मतलब पल्वराइज्ड होने के बाद ये जो है बंकर्स में इसको स्टोर किया जाता है ताकि ये जो है थर्मल पावर प्लांट तक के पहुँचाया जा सके। ठीक है, तो ये एक था क्विक रिव्यू कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसके एमसीक्यूज। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट। ठीक है, इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट के हिसाब से जो है हमें इन जो टाइप्स ऑफ कोल है उनको अरेंज करना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका जो है हम एक थ्योरी देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ कोल, कार्बन कंटेंट और उसके कैलोरीफिक वैल्यू। पीट का कितना आ जाएगा, पीट कोल जो है उसका 50 to 60% है। लिग्नाइट कोल का जो कार्बन कंटेंट है वो 60 to 70% है। बिटुमिनस का जो है वो 70 to 85% है। एंथ्रासाइट का कितना है 85 to 98%। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। वैसे जो है बिटुमिनस कोल ही थर्मल पावर प्लांट में जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। ये बहुत अच्छा क्वालिटी का कोल जो है माना जाता है। कार्बन कंटेंट होना मतलब अगर कार्बन कंटेंट जैसे ज़्यादा है तो कोयले का जो क्वालिटी है वो अच्छा होगा, उसका क्वालिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा। कैलोरीफिक वैल्यू को अगर हमें याद रखना है तो क्या, जो मतलब कि फ्यूल जलाने पर ज़्यादा हीट और एनर्जी जो है वो पैदा करता है तो वो उस कोल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू कभी भी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमको थर्मल पावर प्लांट के लिए हीट और एनर्जी ज़्यादा ही चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर थर्मल पावर प्लांट। पीट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल या फिर एंथ्रासाइट कोल। ठीक है, तो वैसे तो हम जान ही चुके हैं कि बिटुमिनस कोल ही जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी कोल होता है, बेस्ट क्वालिटी फ्यूल है फॉर थर्मल पावर प्लांट। पीट और लिग्नाइट वाले जो कोयले हैं उससे ज़्यादा हीट जो है नहीं मिलती। ये पीट और लिग्नाइट जो कोल है उससे ज़्यादा अमाउंट में हमको हीट नहीं मिलती क्योंकि इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कैसी है, वो है कम, और जो ऐश कंटेंट है इसका वो होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये जो है ज़्यादा मतलब इसको यूज़ नहीं कर सकते। एंथ्रासाइट जो कोल है वो बहुत ही बेस्ट टाइप का कोल है, इसमें मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसका वो भी बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट इसमें काफ़ी कम होता है, ऐश जो है वो भी कम होती है, लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब ये काफ़ी महंगा टाइप का कोल है, इसलिए इसको जो है पावर प्लांट में इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो आ जाता है बिटुमिनस कोल, ये जो है सबसे बढ़िया कोल इसको माना जाता है बिजली बनाने के लिए। इसमें अच्छी हीट मिलती है और जो ऐश और मॉइस्चर है ये भी कम होता है, इसलिए ज़्यादातर जो पावर प्लांट में यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, वो बिटुमिनस कोल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिटुमिनस कोल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि कैलोरीफिक वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। कैलोरीफिक वैल्यू बताता है कि कोई भी जो फ्यूल है वो कितना हीट और एनर्जी जो है वो पैदा कर रहा है। तो जब भी आप कोयले का सिलेक्शन करो तो उसमें कार्बन कंटेंट, कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉइस्चर कंटेंट, ये जो 3 फैक्टर्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट द बिटुमिनस कोल इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल used for thermal power plant. Next question है, read the below statement. Sulfur is one of the combustible element. Sulfur content of the coal should be less than 1. तो इसमें से क्या करेक्ट है, 1 है, 2 है, 1 and 2 है या फिर 1 and 2 both are incorrect। तो सबसे पहले तो बात
कोल जब आप चूज़ करते हो, ठीक है, कोल जब हम चूज़ करते हैं तो जो सल्फर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली स्पेशली स्टीम पावर प्लांट के लिए। सल्फ़र जो है एक जलने वाला एलिमेंट है और ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब कोल बर्न होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सल्फ़र बर्न होने पर सल्फ़र डाइऑक्साइड मतलब कि SO2 बनता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस होती है। तो SO2 हेल्थ के लिए डेंजरस है, सांस लेने में दिक्कत है और एयर पोल्यूशन भी जो है वो बढ़ाता है। इसलिए कोल का सल्फ़र कंटेंट जो है वो लो होना चाहिए। सल्फ़र कंटेंट तो होना चाहिए बट उसका जो अमाउंट है वो काफ़ी लेस होना चाहिए। तो ये सही बोल रहा है कि लेस देन 1% होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, सब बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट कोल या फिर पीट कोल। ठीक है, तो जो इसका आंसर तो हो जाएगा वैसे पीट कोल, और इसकी जो है एक थ्योरी टेबल भी दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, देखो पीट कोल के लिए कितना है मॉइस्चर कंटेंट, 30 to 40% है। सब बिटुमिनस कोल के लिए 15 to 30% है। बिटुमिनस कोल के लिए मॉडरेट है 5 to 15%, और एंथ्रासाइट कोल के लिए सबसे कम है, मतलब कि 2 से 8%, मतलब कि ये सबसे अच्छा जो है कोयला माना जाता है। लेकिन ड्यू टू हाई कॉस्ट हम इसको यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं बिटुमिनस कोल जो पावर प्लांट में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें नमी जो है एंड ऐश कंटेंट जो है वो कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैज़ हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ कंबशन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैज़ हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ कंबशन, पीट कोल, सेमी बिटुमिनस कोल, सेमी एंथ्रासाइट कोल या फिर लिग्नाइट कोल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एंथैल्पी होता क्या है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है, देखो जब भी कोई फ्यूल है ना, जैसे कि कोल, पेट्रोल, मीथेन एक्सेट्रा, ये पूरी तरह से ऑक्सीजन में जलता है तो उससे जो हीट निकलती है उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी लैंग्वेज में ये लिखा है मैंने कि एंथैल्पी किसको कहते हैं, कि जब भी कोई फ्यूल पूरी तरह से ऑक्सीजन में जलता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलता है, तो उससे जो हीट निकलती है उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसे हम जो है एक फिक्स क्वांटिटी के लिए मेजर करते हैं, है ना, मतलब कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए। और ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, ये होती है एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन, मतलब कि इसमें जो है हीट रिलीज होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, हीट का रिलीज होना, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब जैसे हमको समझ में आ गया कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या है, तो हम ये वाला जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैज़ हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेमी बिटुमिनस कोल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ लिक्विड फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। सबसे मेन ड्रॉबैक क्या है लिक्विड फ्यूल का इन थर्मल पावर प्लांट। तो लिक्विड फ्यूल तो वैसे तो यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसका जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी हाई होता है। तो इसका आंसर तो हमको यहीं पे मिल जाएगा, ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिक्विड फ्यूल। ठीक है, इसको जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए जो है लिक्विड फ्यूल यूज़ नहीं किया जाता थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाई कॉस्ट ऑफ लिक्विड फ्यूल। फिर भी इसके एक थोड़े से एडवांटेजेस देख लेते हैं। अगर ऑयल फ्यूल अगर यूज़ करते तो मतलब क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमें। तो एक तो सबसे पहला तो ये हो जाता है कि इसका जो हैंडलिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट है वो भी काफ़ी मतलब कंपेयर टू कोल काफ़ी कम होता है इसका हैंडलिंग एंड स्टोरेज का कॉस्ट। ठीक है, और लोड फ्लक्चुएशन दूसरा एक फैक्टर है इसका, मतलब कि क्या होता है बिजली की मांग में जैसे उतार चढ़ाव होता है तो आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता है। इसका ऑपरेशन जो है वो सिंपल होता है, मतलब कि बहुत कम इसको मशीनरीज लगती है ना। ऐश डिस्पोजल का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता इसमें, क्योंकि राख निकलने की समस्या ही नहीं होती है जैसे कि कोल में होता है। तो ये सारे क्या है इसके लिक्विड फ्यूल के एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है इसका ये है कि जैसे जो सुपर हीटर है ना, जो सुपर हीटर है उस पर जो है ऑयल स्लैग जो है जमा हो जाता है, और ये स्लैग
कैसा कड़ा और एकदम चिपचिपा होता है, जिसे साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन बाकी की जो हीटिंग सरफेस होती है वो लगभग ट्रबल फ्री रहती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे बड़ा इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो तो यही है कि हाई कॉस्ट ऑफ लिक्विड फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ मिनिमम ऑफ 4 to 6% ऑफ ऐश इज़ रिक्वायर्ड इन कोल। तो क्या ट्रू है या फॉल्स? तो ऑब्वियसली ये ट्रू है। क्यों? ऐश का परसेंटेज वैसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 3 to 6% तो भी जो है ऐश रिक्वायर्ड होती है किसी भी कोल में। क्यों? क्योंकि जब भी ये कोयला जलता है तो दिस ऐश कंटेंट जो ग्रेट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। मतलब ऐश की परत जो होती है वो ग्रेट मतलब कि क्या, लोहे की जालियाँ। ठीक है, ग्रेट मतलब कि जो लोहे की जाली होती है उसको डायरेक्ट फ्लेम और ज़्यादा हीट से जो है बचाती है ये ऐश कंटेंट। तो इसलिए मिनिमम 4 to 6% ऑफ ऐश इज़ रिक्वायर्ड इन कोल। नेक्स्ट है ग्राइंडेबिलिटी ऑफ कोल शुड बी लो। तो ग्राइंडेबिलिटी क्या होता है? जैसे कि इसका नाम है, देखो ग्राइंडेबिलिटी मतलब क्या, आसान भाषा में इसको देखते हैं। ग्राइंडेबिलिटी मतलब कि कोयला कितनी आसानी से पीसकर पाउडर मतलब कि पल्वराइज्ड बनाया जा सकता है। इसे मापने के लिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं, हार्डग्रोव ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स मतलब कि HGI का जो है इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये तो समझ में ही आ रहा है ना वर्ड से, ग्राइंडेबिलिटी मतलब कि पल्वराइजेशन कोल का। ठीक है, आइडियल कंडीशन क्या होती है पावर प्लांट में? पावर प्लांट में जो है कोल को एकदम फाइन पाउडर में पीसना ज़रूरी होता है ताकि वो जल्दी से और अच्छे से जो है जल सके। इसलिए कोल की जो ग्राइंडेबिलिटी जो है कभी भी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो कोल आसानी से पीस सकेगा ना। अगर ग्राइंडेबिलिटी कम होगी तो, अगर ग्राइंडेबिलिटी लो होगी तो क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा, मिल वेयर टीयर वेयर बढ़ेगा, है ना, ओवरऑल इफ़िशियंसी है वो भी घट जाएगी। तो जो ग्राइंडेबिलिटी ऑफ कोल है वो हमेशा हाई रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ कोल फॉर पावर प्लांट डज नॉट डिपेंड ऑन। जो सिलेक्शन है कोल का वो इनमें से किस चीज़ों पे डिपेंड नहीं होता? कैलोरीफिक वैल्यू पे तो होता ही है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट, सल्फर कंटेंट पे भी होता है, अभी हमने देखा ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स भी चाहिए। तो बचा कौन सा? नाइट्रोजन कंटेंट। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेंट पे ये डिपेंड नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू? देखो जलने पर कितनी हीट देता है, कोई भी फ्यूल जलने पर कितनी हीट देता है तो वो डिफाइन करता है कैलोरीफिक वैल्यू को। सल्फर कंटेंट ज़्यादा होने पर पोल्यूशन बढ़ता है, तो ये कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स, कोयला कितनी आसानी से पिसता है ना, ज़्यादा HGI मतलब कि आसानी से पिसना। ठीक है, तो ये सारे ही फैक्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रोजन कंटेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मैंने टेबल भी दिया हुआ है यहाँ पे जिसमें आप जो है कैलोरीफिक वैल्यू, सल्फर कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट और ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स जो है वो देख सकते हैं। बट वो नाइट्रोजन कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हो गया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोल्स। लिग्नाइट कोल्स कैन बी यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। सुपर एंथ्रासाइट कोल आर बेस्ट फॉर थर्मल पावर प्लांट, है ना। 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 1 and 2 करेक्ट है, या फिर 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट। तो लिग्नाइट कोल क्या होता है? लिग्नाइट कोल हैव एट अबाउट 30 to 50% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, एंड 20 to 40% ऑफ कार्बन कंटेंट। तो इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए। लेकिन सुपर एंथ्रासाइट जो कोल है ये क्या है? एक तो नॉन कुकिंग कोल है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट, है ना। ये नॉन कुकिंग है इसलिए जो है इसको जलाना भी है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो इट इज़ लिटिल इम्पॉर्टेंट इन पावर जनरेशन, मतलब कि इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है पावर जनरेशन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्यूल्स जो कि हम थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।